हम सबने कभी न कभी कोई गोली तो जरूर ली होगी, पर क्या कभी सोचा है कि उस छोटी सी गोली के अंदर विज्ञान और इंजीनियरिंग की कितनी बड़ी दुनिया छिपी होती है। आज हम इसी दुनिया की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक मामूली सा पाउडर एक असरदार दवा बन जाता है। देखिए, ये सिर्फ डिजाइन की बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम करता है कि दवा शरीर में सही जगह पर सही समय पर कैसे पहुंचे। हर गोली, हर कैप्सूल एक खास मकसद से बड़ी सावधानी से तैयार किया जाता है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को शुरू से समझते हैं। हम जानेंगे कि टैबलेट्स आखिर हैं क्या, उन्हें बनाने का तरीका क्या है और कैप्सूल एक ज़रूरी विकल्प क्यों है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये टैबलेट होती क्या है? अगर इसकी टेक्निकल परिभाषा देखें तो ये दवा की एक सॉलिड यूनिट डोज है। मतलब आसान भाषा में कहें तो ये दवा को एक स्थिर, ठोस और आसानी से इस्तेमाल करने लायक रूप में देने का एक तरीका है। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। किसी भी पाउडर को यूं ही टैबलेट नहीं बना सकते। एक अच्छी टैबलेट को कई पैमानों पर खरा उतरना पड़ता है। वो दिखने में अच्छी होनी चाहिए, लाने ले जाने में टूटनी नहीं चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, शरीर में जाकर दवा को सही तरीके से और सही समय पर रिलीज करना चाहिए। सोचिए, इतनी छोटी सी गोली पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए टैबलेट्स के अपने फायदे और नुकसान भी हैं। एक तरफ ये सटीक डोज देने और बनाने में सस्ती होने के लिए बेहतरीन है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें दबाना यानी कॉम्प्रेस करना मुश्किल होता है, या फिर उनका स्वाद इतना कड़वा होता है कि उन्हें बिना कोटिंग के लेना नामुमकिन है। और कुछ दवाएं तो हवा से नमी सोख लेती हैं, जिससे उन्हें टैबलेट बनाना एक चैलेंज बन जाता है। तो इन्हीं सब मुश्किलों को हल करने के लिए और हर मरीज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह की टैबलेट्स डिज़ाइन की गई हैं। अब ये देखिए, ये बड़ा मज़ेदार है। टैबलेट्स को हम मोटे तौर पर 3 टाइप में बांट सकते हैं। एक होती हैं अनकोटेड यानी बिना परत वाली, जो सबसे सिंपल होती हैं। फिर आती हैं कोटेड टैबलेट्स, जिन पर एक परत चढ़ी होती है, जो या तो स्वाद को छिपाती है या दवा को पेट के एसिड से बचाती है। और तीसरी होती है मॉडिफाइड रिलीज, जो दवा को एक खास तरीके से, मतलब धीरे धीरे या शरीर में किसी खास जगह पर जाकर रिलीज करती हैं। तो सवाल उठता है कि ये कोटिंग करते ही क्यों हैं? इसके कई कारण हैं और ये सब मरीज की सहूलियत के लिए ही है। ये कड़वे स्वाद को छिपाने, दवा को पेट के एसिड से बचाने और टैबलेट को एक बेहतर चिकना लुक देने में मदद करती है। और तो और, अब तो ऐसी कमाल की टैबलेट्स भी आ गई हैं जो ज़ुबान पर रखते ही घुल जाती हैं। सोचिए, ये उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है जिन्हें गोली निगलने में दिक्कत होती है, जैसे बच्चे या बुजुर्ग, या फिर उन दवाओं के लिए जिन्हें तुरंत असर दिखाना होता है, जैसे एलर्जी की दवाएं। तो हमने ये तो देख लिया कि टैबलेट्स कितने तरह की होती हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये बनती कैसे हैं? चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, टैबलेट बनाने के मेनली 3 रास्ते हैं और तीनों का मकसद एक ही है, पाउडर को ऐसे दानों में बदलना जिन्हें दबाकर एक जैसी टैबलेट बनाई जा सके। ये तरीके हैं डायरेक्ट कंप्रेशन, जिसमें पाउडर को सीधे दबा दिया जाता है, ड्राई ग्रैन्युलेशन, जिसमें बिना पानी के पाउडर को दानों में बदला जाता है, और वेट ग्रैन्युलेशन, जिसमें एक लिक्विड का इस्तेमाल करके दाने बनाए जाते हैं। चलिए मिसाल के तौर पर ड्राई ग्रैन्युलेशन प्रोसेस को समझते हैं। इसमें महीन पाउडर को पहले रोलर्स के बीच दबाकर एक पतली शीट जैसा बना दिया जाता है। फिर उस शीट को पीसकर एक जैसे दाने बनाए जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस ये पक्का करता है कि हर टैबलेट में दवा की मात्रा बिल्कुल सही हो। हाँ, पर एक टैबलेट का मतलब सिर्फ दवा नहीं है, इसमें और भी कई चीजें होती हैं, जैसे फिलर्स जो टैबलेट को सही साइज देते हैं, बाइंडर्स जो सब कुछ एक साथ जोड़कर रखते हैं, और डिसइंटेग्रेंट्स जो ये पक्का करते हैं कि गोली पेट में जाकर सही से टूट जाए ताकि दवा अपना काम कर सके। और हाँ, क्वालिटी कंट्रोल, ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। हर टैबलेट को बहुत कड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता है। हार्डनेस टेस्टर्स से ये चेक किया जाता है कि गोली कहीं बहुत ज़्यादा नाजुक तो नहीं है, और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट से ये पता चलता है कि वो शरीर में कितनी जल्दी घुलेगी। ये सब टेस्ट ये पक्का करते हैं कि हर गोली पूरी तरह से सेफ और असरदार हो। पर क्या होगा अगर किसी दवा को टैबलेट के रूप में नहीं दे सकते, या अगर दवा का स्वाद बहुत ही ज्यादा कड़वा हो? यहीं पर एंट्री होती है कैप्सूल की। कैप्सूल भी आप देखिए 2 तरह के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड कैप्सूल में 2 हिस्से होते हैं, एक कैप और एक बॉडी,
और उनमें अक्सर सूखा पाउडर भरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सॉफ्ट कैप्सूल एक ही पीस में होते हैं और उनके अंदर लिक्विड दवा होती है, जैसे विटामिन ई के कैप्सूल्स। तो सवाल ये है कि टैबलेट छोड़कर कोई कैप्सूल क्यों लेगा? इसके भी अपने फायदे हैं। एक तो इनमें कोई स्वाद नहीं होता, दूसरे इन्हें निगलना आसान होता है, और ये उन दवाओं के लिए बहुत अच्छे होते हैं जो हवा या नमी से खराब हो सकती हैं, क्योंकि कैप्सूल उन्हें पूरी तरह से सील करके बचाता है। तो चलिए अब आपको सीधे कैप्सूल फैक्ट्री के अंदर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। यकीन मानिए ये प्रोसेस बहुत दिलचस्प है। हार्ड कैप्सूल बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो पूरी तरह ऑटोमेटिक होता है। हजारों स्टील की पिनों को जेलेटिन के घोल में डुबोया जाता है, फिर उन्हें घुमाया जाता है ताकि एक बराबर परत बने, और फिर उन्हें खास भट्टियों में सुखाया जाता है। ये सब कुछ इतनी सटीकता और तेजी से होता है कि देखने में किसी कमाल से कम नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ सॉफ्ट कैप्सूल बनाने का तरीका अलग है, पर उतना ही कमाल का है। इसे रोटरी डाई प्रोसेस कहते हैं। इसमें जिलेटिन की 2 पट्टियों के बीच में दवा को भरा जाता है और उसी वक्त उन्हें काटकर सील भी कर दिया जाता है। मतलब बनाना, भरना और सील करना सब एक साथ। और प्रोडक्शन की स्पीड आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक अकेली मशीन एक ही दिन में 10 लाख से भी ज्यादा कैप्सूल बना सकती है। ये है मॉडर्न फार्मा मैन्युफैक्चरिंग की ताकत, जो हमारी सेहत का ध्यान रखती है। तो अगली बार जब भी आपके हाथ में कोई गोली आए तो याद रखिएगा, वो सिर्फ पाउडर का ढेर नहीं है, वो इंजीनियरिंग का एक छोटा सा चमत्कार है जिसे मरीज तक दवा को सबसे सुरक्षित और असरदार तरीके से पहुंचाने के लिए बनाया गया है। ये विज्ञान और देखभाल का एक बेहतरीन संगम है, और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य कैसा होगा। 3D प्रिंटिंग, स्मार्ट पिल्स और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के ज़माने में आने वाले वक्त की गोली शायद आज से बहुत अलग होगी। क्या हम ऐसी गोलियां देखेंगे जो शरीर की ज़रूरत के हिसाब से खुद अपनी डोज बदल सकें? ये सोचने के लिए एक बहुत ही रोमांचक सवाल है।